एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लेक्चर की सीरीज़ में आज हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग EE 202 सब्जेक्ट के अंदर यूनिट 3 हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हम जानते हैं हाइड्रोलिक्स वर्ड के बारे में। हाइड्रोलिक्स क्या है? देखिए, हाइड्रोलिक्स वर्ड जो है वो हाइड्रो से जनरेट हुआ है, जिसका मतलब होता है वाटर। हाइड्रोलिक्स का मतलब है कि वाटर से रिलेटेड इंजीनियरिंग एंड साइंस एप्लीकेशन, जहाँ पर वाटर की प्रॉपर्टीज़, वाटर के बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। उससे रिलेटेड जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है, जैसे डैम स्ट्रक्चर्स हैं, वाटर टरबाइंस हैं, वाटर पंप्स हैं, उन सब की जो स्टडी है वो हाइड्रोलिक्स के अंदर आती है। और बात करते हैं फ्लूइड की, तो फ्लूइड जो सब्सटेंस है, फ्लूइड जनरली मेटल की जो दो फेसेस है, लिक्विड एंड गैस, उन दोनों को कंबाइंड रूप से नॉमिनेट किया जाता है फ्लूइड वर्ड के द्वारा। फ्लूइड मीन्स लिक्विड एंड गैसेस। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है साइंस की, वो वह ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड्स की बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, यानी कि लिक्विड्स और गैस के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। यानी कि फ्लूइड जब मोशन कर रहा है या फ्लूइड रेस्ट पोजीशन में है, तो ये सारी जो साइंस है जिसका हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं, वो सब फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। एंड फ्लूइड मैकेनिक्स इज़ ऑल्सो द ब्रांच ऑफ हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स का ही पार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाती है। अब जब हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं तो दो कंडीशन बनती है एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट, एट फ्लूइड एट मोशन। तो जब हम फ्लूइड जब रेस्ट पोजीशन में है, तब जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो फ्लूइड स्टैटिक्स कहलाती है। और जब फ्लूइड मोशंस में है, अब फ्लूइड जब मोशंस में है तो मोशन जो है कि किसी न किसी प्रेशर फोर्स के कारण हुआ है। तो जब हम प्रेशर फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं, तब ऐसे जो फ्लूइड जो मोशंस में, उनकी स्टडी फ्लूइड काइनेमेटिक्स कहलाती है। और जब हम मोशन का जो रिस्पॉन्सिबल प्रेशर फोर्स है उसको भी कंसिडर करते हैं, तब ऐसी जो फ्लूइड साइंस है वो फ्लूइड डायनेमिक्स कहलाती है। ये इंट्रो था फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि फ्लूइड्स क्या है। बेसिकली हम फ्लूइड्स किसे कहेंगे, डिफाइन करना चाहें तो फ्लूइड वह सब्सटेंस है या फ्लूइड वे पार्टिकल्स हैं जो प्रेशर फोर्स अप्लाई होने पर जो डिफॉर्म हो जाते हैं। जैसे हम सॉलिड की बात करें, तो सॉलिड पार्टिकल पे जब आप कोई फोर्स लगाओगे तो एक निश्चित मात्रा तक सॉलिड पार्टिकल है उस फोर्स को रेजिस्ट करेगा, जहाँ तक वो कर सकता है। उसके बाद वो थोड़ा डिफॉर्म होना चालू होगा, फिर आप थोड़ा और फोर्स लगाओगे, फिर थोड़ा और उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, फिर वो अपने यील्ड पॉइंट तक पहुँचेगा। ये जैसा कि हमने यूनिट जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें स्ट्रेस कर्व के बारे में बात की थी, तो पहले उसका यील्ड पॉइंट आएगा, फिर उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आएगा, फिर तब जा कर के कहीं वो जो सॉलिड पार्ट है, जो सॉलिड जो मटेरियल है वो फेल होगा। लेकिन फ्लूइड्स में ऐसा नहीं है। फ्लूइड्स में थोड़ा सा भी आप फोर्स लगाते हो तो फ्लूइड जो वो फोर्स है, उस फोर्स के कारण वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है और कंटिन्यूसली होता चला जाता है, और वो अपने एक के बाद एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ये जो फोर्स है वो ट्रांसमिट कर देता है। वो अपने पास कुछ नहीं रखता है। फ्लूइड मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स है वो कंटिन्यूसली और परमानेंटली डिफॉर्मेशन होने के बाद ये फोर्स ट्रांसमिट होता रहता है। ठीक है, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लूइड पार्टिकल्स कहलाते हैं। ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो हम फ्लूइड क्या कहेंगे? फ्लूइड इज़ दैट सब्सटेंस विच हैज़ कंटिन्यूस एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन एंड एबिलिटी टू फ्लो। बिल्कुल, फ्लूइड पहली कंडीशन तो यही कि वो फ्लो हो सके। और फ्लो कब होंगे? जब उनमें कंटिन्यूस और परमानेंट डिफॉर्मेशन होता रहेगा। उनमें जो मॉलिक्यूल्स लेवल पे जो जो मोमेंटम है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उनके ऊपर, वो उसको परमानेंट जो है डिफॉर्म होते हुए एक के बाद एक मॉलिक्यूल को ट्रांसमिट करते चले, और इस बिहेवियर के कारण ही वो क्या होंगे? फ्लो होने लगेंगे। तो फ्लूइड विच कैन बी फ्लो इन साधारण शब्दों में। अब देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर फ्लूइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके सिलेबस में है। जैसे कि फर्स्ट है डेंसिटी और मास डेंसिटी। देखिए, डेंसिटी क्या है? जैसे कि आप पढ़ते हैं द्रव्यमान बटे आयतन, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। तो सेम यहीं पर है। जब फ्लूइड के लिए हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। mass of fluid divided by volume of fluid. So density or mass density of a fluid is defined as the ratio of mass of fluid to its volume. ठीक है, या mass of fluid per unit volume. तो डेंसिटी इस तरह से डिफाइंड है। इसकी यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो एसआई में मास की यूनिट क्या होती है? केजी।
एंड वॉल्यूम की जो यूनिट है वो क्या होती है, मीटर क्यूबिक। तो आपकी जो ये इसकी यूनिट है वो क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूबिक, मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए वाटर की जो डेंसिटी है, अगर हम हाइड्रोलिक्स में जैसे मैंने बताया कि वाटर की इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो डेंसिटी ऑफ जो वाटर है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूबिक हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में काम में लेते हैं, सीजीएस में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। लेकिन हम एसआई यूनिट की बात करेंगे, क्योंकि एसआई यूनिट में ही हम न्यूमेरिकल्स वगैरह एप्लीकेशंस काम में लेते हैं, तो 1000 केजी पर मीटर क्यूबिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। देखिए स्पेसिफिक वेट क्या है, मैंने थर्मल में जब इंट्रो पार्ट आपको पढ़ाया था, जब उसमें मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि स्पेसिफिक वर्ड से आप समझिए डिवाइड बाय मास, ठीक है। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसमें मास ऑलरेडी प्रेजेंट हो वहाँ पर आप डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देंगे। यानी कि देखिए अगर हम स्पेसिफिक वेट को लिखना चाहें तो देखिए सिंपल वेट क्या होता है, सिंपल वेट जैसे कि आपने पढ़ा है W इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, सिंपल वेट जो आपने पढ़ा है। अब जब हम स्पेसिफिक वेट की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंपल वेट में ऑलरेडी मास अवेलेबल है, तो हम यहाँ से स्पेसिफिक वेट के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम से। तो एम जी अपॉन वी। अब देखिए अभी अपन ने पिछली जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लास्ट प्रॉपर्टी, वो रो डेंसिटी, यानी कि जो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड यानी मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इसको हम डिफाइन कर देंगे रो से, और जी ऑलरेडी। तो हमारा जो स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला आ जाएगा, इसे डब्ल्यू से शो करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से स्पेसिफिक वेट को, दैट इज़ इक्वल टू रो जी। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए यूनिट इसकी क्या होगी, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूबिक। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, ये क्यूब से ये 1 मीटर कैंसिल आउट करेंगे तो मीटर स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ स्पेसिफिक वेट की यूनिट होगी केजी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका जो है स्पेसिफिक वेट की यूनिट केजी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो स्पेसिफिक वर्ड का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट रूल आपको वही याद रखना है, स्पेसिफिक वर्ड का मतलब डिवाइड बाय मास। इफ़ अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मास ऑलरेडी है तो डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड ऑक्यूपाइड बाय यूनिट मास। यानी कि किसी भी यूनिट मास के द्वारा घेरा गया जो आयतन है वो विशिष्ट आयतन यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एंड स्पेसिफिक वर्ड का मतलब मास ऑफ फ्लूइड। तो वॉल्यूम को डिनोट करते हैं वी से और मास को एम से, तो वी अपॉन एम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने पढ़ा डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मान लीजिए आप अगर अंश में भी वॉल्यूम से डिवाइड करें और जो हर है उसमें भी आप वॉल्यूम से डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये वी से भी कैंसिल हो गया, दैट इज़ 1, एंड एम अपॉन वी द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज़ इक्वल टू रो डेंसिटी। तो 1 अपॉन, यानी कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो डेंसिटी का क्या होता है, रिवर्स होता है, 1 अपॉन रो। तो इसकी यूनिट की बात करें, डेंसिटी की यूनिट केजी पर मीटर क्यूबिक, तो 1 अपॉन रो इट मीन्स इसका रिवर्स, तो यानी कि मीटर क्यूबिक पर केजी इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड ऑक्यूपाइड बाय यूनिट मास, ठीक है। यहाँ से अगर आप किस डिफाइन करना चाहें, इफ़ एम इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप स्पेसिफिक वॉल्यूम में वी अपॉन एम में इफ़ एम इज इक्वल टू 1 kg, देन वॉल्यूम इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी कि यूनिट मास के द्वारा किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास के द्वारा घेरा गया जो आयतन है वही स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज़ है, तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ वेट डेंसिटी or density of a fluid to the weight density of a standard fluid, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फ्लूइड जो है वो वाटर को कंसिडर करते हैं, किसको करते हैं, वाटर को। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम एस से शो करते हैं, तो वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड,
सॉरी वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि जिस भी फ्लूइड की हमें जो इस स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है तो उसकी हमें क्या पता होनी चाहिए, वेट डेंसिटी। अब देखिए वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट एक ही चीज़ है, तो यानी कि हमने वो क्या फाइंड किया था, देखिए पिछली स्लाइड में स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू कितना आया था, रो जी। ये देखिए स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो जी, ये स्पेसिफिक वेट कह लीजिए या वेट डेंसिटी एक ही बात है। तो रो जी ये फॉर्मूला कैलकुलेट हुआ था। तो यहाँ देखिए जब हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू रो जी, यानी कि वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एफ लिख देता हूँ मैं, एफ फॉर फ्लूइड, ठीक है। अब नीचे आएगा वेट डेंसिटी आएगी, वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, एस एफ डिनोट कर रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड के लिए हम किसको लेते हैं, वाटर को। तो देखिए क्या होगा यहाँ से, एस फॉर लिक्विड्स, सॉरी वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाई वेट डेंसिटी वाटर। अगर हम, ये तो हो गए लिक्विड्स के केस में, अगर हम गैसेस के लिए लेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर गैसेस, तो वेट डेंसिटी ऑफ गैसेस, जिस गैस की फाइंड करनी है, डिवाइड बाय वेट डेंसिटी ऑफ एयर। स्टैंडर्ड जो गैस है वो हम किसको मानते हैं, एयर को मानते हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको स्टैंडर्डाइज करना चाहें तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन से ग्रेविटी एक्सेलरेशन इसको हम कट कर सकते हैं, सेम वैल्यू है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो बिकम एज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, या स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर गैसेस क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड गैस, जो कि क्या है, एयर। आप चाहे स्टैंडर्ड फ्लूइड की जगह वाटर भी लिख सकते हैं और स्टैंडर्ड गैस की जगह एयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यानी कि अगर आपको किसी फ्लूइड की डेंसिटी फाइंड करनी है तो आपको क्या है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को जब आप सीधे, यहाँ देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी को सीधे जब आप स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पर्टिकुलर फ्लूइड की डेंसिटी आपको पता चल जाएगी। देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेट करके दिखाया गया है, द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड मीन्स फ्लूइड, द डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड और लिक्विड इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट लिक्विड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी कि सपोज कीजिए मैंने आपको कैरोसिन जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने आपको बताई 0.63, मैंने कैरोसिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको बताई 0.63, तो आप मुझे कैरोसिन की डेंसिटी कैसे बताओगे, आप क्या करोगे, 0.63 जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है कैरोसिन की, उसको 0.63 जो कैरोसिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको आपको स्टैंडर्ड फ्लूइड जो कि क्या है, वाटर, उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि कैरोसिन की जो डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 0.63 मल्टीप्लाई बाय 1000, 630 kg पर मीटर क्यूबिक, ठीक है। तो इस तरह से ये आप इसको फाइंड कर सकते हैं किसी भी फ्लूइड या गैस की डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पर एक केस और मैं बता देता हूँ आपको कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है तो इट मीन्स जो जिस भी आपकी फ्लूइड की डेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हो वो वाटर से हल्का है, उसकी डेंसिटी वाटर से कम है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा है तो इट मीन्स वो वाटर से भारी है। सपोज एग्जांपल लेते हैं मरकरी का, डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी क्या होगी, 13.6। कैसे कैलकुलेट करें भाई, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13,600 kg पर मीटर क्यूबिक डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड 1000। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ गई, 13.6। 13.6 को वापस स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी 1000 से मल्टीप्लाई करिए तो 13,600 kg पर मीटर क्यूबिक जो है आपको डेंसिटी मिल जाएगी। तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 से ज़्यादा, इट मीन्स मरकरी वाटर से भारी है, जो कि होता ही है, हम सब जानते हैं। अब ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए आप प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड विच वेज 7 न्यूटन। तो देखिए विच वेज 7 न्यूटन्स का मीन्स क्या है, यहाँ पर जो उसका वेट है वो 7 न्यूटन आपको दिया गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वॉल्यूम दे दिया 1 लीटर। तो लिक्विड का वॉल्यूम 1 लीटर, इसे हम ऐसा यूनिट में यानी कि मीटर क्यूबिक में बदल लेंगे। अब देखिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक होते हैं, ये आप याद रखिएगा।
चाहे तो आप याद रख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूबिक, अदरवाइज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, ये ज़्यादा आसान है याद रखने के लिए। अब जब आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूबिक। ठीक है, तो 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इज इक्वल टू क्या बचेगा 10⁻3, तो 1/1000 मीटर क्यूबिक ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, एक जो लीटर है 1 लीटर, इसमें कितने मीटर क्यूबिक होते हैं, बहुत ही सिंपल है कैलकुलेट करना। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक होते हैं, और यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, एंड 10⁻² का जो क्यूब है वो 10⁻6 आएगा। 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इज इक्वल टू क्या बचेगा 10⁻3, यानी कि 1/1000 मीटर क्यूबिक। वेट दे दिया है इसका 7 न्यूटन, यानी कि इसका वेट दिया हुआ है 7 न्यूटन। तो वेट देखिए, अब देखिए स्पेसिफिक वेट पूछा है, तो स्पेसिफिक वेट हम जानती हैं वेट अपॉन वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वेट कितना दे दिया 7 न्यूटन, वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर, यानी कि 1/1000 मीटर क्यूबिक। तो 1000 ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूबिक स्पेसिफिक वेट आ गया। देखिए यूनिट भी का भी बैलेंस का ध्यान रखिए, वेट न्यूटन में दिया गया है, ये मीटर क्यूबिक, तो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक ऑटोमेटिकली यूनिट कैलकुलेट हो जाएगी। अब पूछिए है डेंसिटी। डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम या रो जी। देखिए डेंसिटी के दो फॉर्मूला कैलकुलेट हमने देखे थे, या तो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, या डेंसिटी, या फिर आप एक हम ये भी वो इसमें लिख सकते हैं m/v। देखिए यहाँ पर हम g से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और नीचे भी हम g से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए m/v ये क्या हो जाएगा, m/v ये हो जाएगा रो, एंड g एज इट इज़, और डिवाइड बाई g। रो जी क्या है स्पेसिफिक वेट w, एंड अपॉन में g, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या लिखी हुई है w अपॉन में g। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। डेंसिटी हम m/v से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या रो जी अपॉन वी से भी। ठीक है, जी से दोनों ऊपर जो नीचे हमने जी से मल्टीप्लाई कर दिया, दोबारा देख लीजिए आप, डेंसिटी जो है वो होती है रो इज इक्वल टू m/v। यहाँ भी हमने जी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी हमने जी से मल्टीप्लाई किया, अंश और हर दोनों में। तो देखिए m/v, ये जो m/v है ये तो बन जाएगा रो डेंसिटी, ठीक है, और ये जी है एज इट इज़, एंड रो जी ये हो जाएगा वेट डेंसिटी डिवाइड बाय जी। तो डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, इस स्पेसिफिक वेट रो जी डिवाइड बाय जी। स्पेसिफिक वेट अपने पास कितना आया था 7000, डिवाइड बाय जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमको पता है। तो यहाँ से जो यूनिट है इसकी क्या बन जाएगी केजी पर मीटर क्यूबिक। देखिए न्यूटन पर मीटर क्यूबिक में मीटर पर सेकेंड इसका स्क्वायर का भाग गया है, तो यूनिट यही आएगी। थोड़ा सा आप यहाँ देखिए दोबारा, देखिए ये यूनिट है न्यूटन, ये यूनिट है न्यूटन पर मीटर क्यूबिक, दैट इज स्पेसिफिक वेट दिस वन, एंड जी इज़ ग्रेविटी एक्सीलरेशन डिवाइड में जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब जो न्यूटन है, न्यूटन एफ इज इक्वल टू एम है, एफ इज इक्वल टू एम है। अगर इस फॉर्मूले से हम न्यूटन इज इक्वल टू कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा के जी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 न्यूटन की जगह हम यहाँ क्या रख देंगे के जी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा केजी पर मीटर क्यूबिक। ठीक है, तो डेंसिटी की यूनिट क्या होती है केजी पर मीटर क्यूबिक। चाहे तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूबिक मास अपॉन वॉल्यूम।
और इस फॉर्मूले से भी वही कैलकुलेट होता है। अब नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड दैट इज वाटर। डेंसिटी हमारे पास कितनी कैलकुलेट हुई? 713 kg पर मीटर क्यूबिक एंड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड 1000। 1000 से डिवाइड करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7135 कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब बात करते हैं विस्कोसिटी की। तो विस्कोसिटी क्या होती है? देखिए, विस्कोसिटी ऑफ इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस to the movement of one layer of fluid to another over and another adjacent layer of fluid। यानी कि जब भी कोई फ्लूइड है वो बहने का प्रयास करता है तो उसकी आपस की परतों में ही बहने की प्रवृत्ति के विरोध में एक रेजिस्टेंस लगता है, जिसे जो फ्लूइड की विस्कोसिटी प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है। तो देखिए, इसको ध्यान से समझिए आप। यहाँ पे ये एक हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल प्लेट है, ठीक है। इस सरफेस पे कोई जो फ्लूइड है वो बह रहा है। अब उसके सेंटर में यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम u है, ठीक है। यहाँ ये जो हमने कोई लेयर में, अब देखिए फ्लूइड की जो लेयर है जो इस सरफेस, देख मान लीजिए फ्लूइड की ये जो ग्रीन लेयर है ये फ्लूइड की बिल्कुल फर्स्ट लेयर है जो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के टच में है। तो देखिए फ्लूइड की जो लेयर इस रेड हॉरिजॉन्टल सरफेस के टच में रहेगी उसकी वेलोसिटी 0 होगी। वो पहली फ्लूइड की लेयर जो सरफेस, सॉलिड सरफेस से चिपकी हुई है, चाहे वो पाइप वॉल हो, चाहे कोई वो सरफेस हो, उसकी वेलोसिटी हमेशा 0 रहेगी। वो बहती ही नहीं है, वो मूव नहीं करती। उसके ऊपर जो फ्लूइड की लेयर है वो थोड़ा और फ्लो होना चाहिए, उसके ऊपर जो फ्लूइड की लेयर है वो थोड़ा और ज़्यादा फ्लो होना चाहिए, और धीरे धीरे यहाँ सेंटर पे या टॉप पे ये फ्लूइड की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी इधर। तो ये जो रेजिस्टेंस है फ्लूइड की लेयर्स के बीच में आपस में जो रेजिस्टेंस है, ये फ्लूइड की विस्कोसिटी प्रॉपर्टी के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो न्यूटन्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये लॉ दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। उन्होंने ये कहा था कि ये जो फ्लूइड्स की लेयर्स हैं इनके बीच में ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है, इसके कारण एक शियर स्ट्रेस जनरेट होता है फ्लूइड्स की लेयर के बीच में, जो कि शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि शियर स्ट्रेन को हम कैलकुलेट करें अगर ये एंगल थीटा है, देखिए ये फ्लूइड की प्रोफाइल दिखाई गई है यहाँ पे, ये जो है ये फ्लूइड की प्रोफाइल दिखाई गई है कि एट पर्टिकुलर टाइम टी पर यहाँ जो लेयर है वो रुकी हुई है t इज इक्वल टू 0, और जो मैक्सिमम जो लेयर है ये u प्लस डी यू वेलोसिटी से इधर, और इसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर है वो u वेलोसिटी से है, ठीक है। तो दोनों में जो दोनों लेयर्स हैं वो dy दूरी पर है, और दोनों की वेलोसिटी में जो अंतर है वो कितना है? du सॉरी। और अब वापस से देखिए, यहाँ एट पर्टिकुलर पोजीशन पर ये फ्लूइड प्रोफाइल है, टी टाइम पर यहाँ जो फ्लूइड की लेयर है वो 0 है। उसके बाद यहाँ कहीं वाई डिस्टेंस पर, इस प्लेट से वाई डिस्टेंस पर यहाँ पे जो फ्लूइड की लेयर है वो u वेलोसिटी पर है, और इससे dy दूरी पर ये जो फ्लूइड की लेयर है वो u प्लस डी यू दूरी पर है। तो दोनों जो dy दूरी पर है इसलिए इनके बीच में जो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी है वो कितना है? du। तो जो न्यूटन साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बोला था कि ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल क्रिएट हुई है, ठीक है, ये अगर थीटा एंगल मान लिया जाए तो ये जो शियर स्ट्रेस है टॉ, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी, शियर स्ट्रेन रेट। इसको क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेन रेट फॉर टाइम डी टी, टाइम इंटरवल डी टी डिफरेंस। एंड फर्दर दिस शियर स्ट्रेन डी थीटा अपॉन डी टी proportional to velocity gradient that is du अपॉन dy, ठीक है। दैट मीन्स क्या कह सकते हैं हम कि शियर स्ट्रेस बिटवीन द फ्लूइड्स लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट du अपॉन dy, ठीक है। तो जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं तब एक कांस्टेंट आता है म्यू, जिसको हम क्या कहते हैं? डायनामिक विस्कोसिटी। क्या कहते हैं? डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी म्यू, ठीक है। तो दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ कि विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी फ्लूइड्स का वह गुण है जिसके द्वारा
फ्लूइड बहने पर इनकी आपस की जो फ्लूइड्स की लेयर है उनके बीच में एक रेजिस्टेंस फोर्स उत्पन्न होता है जो कि फ्लूइड की बहने की प्रवृत्ति का विरोध करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिखाया कि द टॉप लेयर कॉजेज द शियर स्ट्रेस ऑन द एडजेसेंट लोअर लेयर while the lower layer causes the shear stress on the adjacent top layer. This shear stress is directly proportional to rate of change of velocity gradient. ठीक है, वैसे डायरेक्टली ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, एंड फर्दर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द शियर स्ट्रेस बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट. देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो ये म्यू डायनामिक जो विस्कोसिटी कैलकुलेट होकर आती है, तो यहाँ से जो म्यू डायनामिक विस्कोसिटी है उसको हम लिख सकते हैं टॉ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई, यानी shear stress between adjacent layer of fluid divided by du upon dy. देखिए इसकी यूनिट्स की बात करते हैं डायनामिक विस्कोसिटी की, तो डायनामिक विस्कोसिटी की जो यूनिट है देखिए टॉ इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन ये shear स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज स्ट्रेस की यूनिट. ठीक है, कोई सी भी स्ट्रेस हो आइदर टेंसाइल कंप्रेसिव शियर, यूनिट क्या होगी पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू अपॉन डी वाई, तो डी यू क्या है वेलोसिटी चेंज मीन्स वेलोसिटी दैट विल बी मीटर पर सेकेंड एंड अपॉन डी वाई इट्स मीटर. तो देखिए यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू मीटर सेकेंड ऊपर चला जाएगा. ठीक है, डिवाइड बाय मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, क्या बचा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो म्यू है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ म्यू, इसकी जो यूनिट बनेगी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. इसकी जो यूनिट है वो पॉइज भी होती है, पॉइज में भी होता है, तो वन पॉइज जो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइज होते हैं. देखिए यूनिट कैलकुलेशन का इस स्लाइड में आपके दिखाया हुआ है, शीयर स्ट्रेस डिवाइड बाय चेंज अपॉन वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ डिस्टेंस. तो ये इस तरीके से होगा फोर्स अपॉन एरिया दैट इज प्रेशर, लेंथ अपॉन टाइम 1 अपॉन लेंथ. तो ऐसा यूनिट में जब इसकी यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको पहले कन्वे किया. एंड 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस. ये आप लोगों को याद रखना क्योंकि कई बार जो न्यूमेरिकल्स में म्यू की वैल्यू है वो पॉइस में दी जाती है. ठीक है, अब बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की. काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से शो करते हैं. न्यू का सिंबल वी को थोड़ा सा आप कर्व कर दीजिए ऊपर से, इस तरह से वी इसका सिंबल है. एंड दिस इज इक्वल टू म्यू ओवर रो. एंड यूनिट्स ऑफ म्यू वी नो दैट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूबिक. देखिए इसकी यूनिट क्या बनेगी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर दैट इज म्यू, रो that is kg per meter cubic. And again we change the newton, and what is the 1 newton, 1 newton is equal to kg meter per second square, then we write as kg meter per second square, that is 1 newton, and second is already upon meter square upon kg per meter cubic. ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे हम, kg मीटर सेकेंड अपॉन सेकेंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूबिक पर केजी. देखिए यहाँ से क्या बचेगा अपने पास केजी एम की पावर 4, देखिए एम इंटू एम क्यूब, एम की पावर 4 और नीचे एम की पावर 2. एंड दिस इज सेकेंड एंड सेकेंड स्क्वायर. ये सेकेंड एंड सेकेंड स्क्वायर दैट इज स्क्वायर कैंसिल आउट बाय दिस सेकेंड,
तो इसकी जो यूनिट है वो आ जाएगी आपके पास मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज़ द यूनिट ऑफ न्यू, डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी यूनिट क्या कैलकुलेट होके आती है। दैट इज़ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, लेंथ स्क्वायर अपॉन टाइम। तो न्यू की जो डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसकी एक और यूनिट होती है दूसरी, दैट इज़ नोन एज स्ट्रोक। तो आप ये याद रखिएगा कि 1 स्ट्रोक इज़ इक्वल टू 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के लिए आज इस वीडियो में इतना ही। इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। किसी को आपको डाउट हो तो आप ई क्लास के दौरान या वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।